काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं पोस्ट वर्कआउट मील क्या लें, कि वर्कआउट के बाद क्या खाएं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो हो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ पोस्ट वर्कआउट मील से रिलेटेड। और इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि वो पोस्ट वर्कआउट मील में वी प्रोटीन नहीं ले सकते, एग्स नहीं खा सकते, चिकन और फिश नहीं खा सकते, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ या रिकमेंड करने वाला हूँ कि पोस्ट वर्कआउट मील में आप सोयाबीन चंक्स को ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं और क्या इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे सोयाबीन चंक्स को रिलेटेड। तो हमारी एक बहुत जल्दी वर्कआउट सीरीज आने वाली है, बहुत तगड़ी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो ताकि आप वो चीज़ मिस ना कर सको। एक कमेंट कर दो, मेरे को आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और कुछ पूछ भी सकते हो आप। सो गाइज, इंडियन कंज्यूमर को देखा जाए तो वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में, मैं भी उनमें से एक हूँ। देखो, सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सो एज अ इंडियन हम एक चीप और एक क्वालिटी वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। तो उस सिनेरियो में हम एग्स यूज़ नहीं कर सकते, वे प्रोटीन यूज़ नहीं कर सकते, चिकन नहीं खा सकते, तो हमारे पास एक ठीक सा ऑप्शन बचता है, वो है सोयाबीन चंक्स। अब ये क्यों सही है हमारे लिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपके दिमाग में घूम रहा होगा एक मिसकंसेप्शन कि सोयाबीन खाने से आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तभी होता है जब आप इस सोयाबीन की कोई भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएं। अब सोयाबीन प्रोडक्ट में सोयाबीन दाल आती है, सोयाबीन से बने हुए सारे प्रोडक्ट, सोयाबीन चंक्स, सोयाबीन से बना हुआ टोफू भी आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा अमाउंट में खाओगे तो वो चीज़ तभी होती है। सोयाबीन से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को आप बहुत अमाउंट में खा रहे हो तो ये चीज़ हो सकती है। पर देखो, अगर हम थोड़ा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे सोयाबीन के किसी भी प्रोडक्ट को तो हमें ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अब थोड़ी क्वांटिटी कितनी होती है, 30 to 50 ग्राम प्रोटीन अगर हम उससे लेते हैं तो वो नॉर्मल होती है, इतना हम ले सकते हैं डेली बेसिस पे। एक मील आप कंज्यूम कर सकते हैं सोयाबीन के किसी भी प्रोडक्ट से बना हुआ डेली बेसिस पे, और उस पर आप 30 से 40 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, ये तो हो गया आपका कन्फ्यूजन क्लियर। तो अब समझो कि मैं आपको इसको पोस्ट वर्कआउट मील में क्यों लेने को कह रहा हूँ। सोयाबीन चंक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है। जब मार्केट में आप इसको खरीदने जाएंगे तो ये आपको 150-200 रुपीज़ का 1 kg तक मिल जाता है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपको बताता हूँ जल्दी से। अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी खाएंगे तो उसमें आपको 50 to 52 ग्राम्स प्रोटीन तक मिल जाएंगे। मतलब आपको 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन आपको 100 ग्राम में मिल जाता है सिर्फ। और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आप 33 ग्राम्स के आसपास, और उसमें आपको डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे 13 ग्राम्स। देखो, प्रोटीन में भी हाई है और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स में भी हाई है। फैट की अगर मैं बात करूँ सोयाबीन चंक्स में तो उसमें 0.5 ग्राम्स के आसपास आपको फैट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। विटामिन्स की हम बात करें, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो वो भी हाई रहता है इसमें। बहुत सारे विटामिन्स हमको इसमें मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रोटीन की जो ज़रूरत है आपको पोस्ट वर्कआउट मील में, वो भी हमें इसमें मिल रही है। और दूसरी खास बात मैं आपको इसकी बताऊं तो सोयाबीन एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कंप्लीट कहा जाता है, यानी कि अमीनो एसिड प्रोफाइल कुछ इस तरह से बना हुआ है इसमें कि आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है कंपैरेटिवली अदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अगर आप पी प्रोटीन से कंपेयर करेंगे इसे, या किसी भी दूसरी दाल से इसको कंपेयर करेंगे, तो इसका कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो एक सही लेवल पे होता है। फैट परसेंटेज कम होने के कारण इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, यानी कि डाइजेशन रेट रहता है बॉडी के अंदर, इन कंपैरिजन टू दी अदर सोयाबीन प्रोडक्ट्स, या फिर टोफू खाएंगे तो उसमें फैट परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो रहेगा, पर वो चलता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। आपने सुना होगा, अगर आप आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हैं या एग वाइट्स भी ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एक बनाना, एक एप्पल या राइस केक वगैरह ले सकते हैं। तो ऑलरेडी सोया चंक्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट एक मील बन सकती है आपकी पोस्ट वर्कआउट मील में। अगर आपको सोया चंक्स के ऊपर एक रेसिपी देखनी है कि हम कैसे मील बना के ले सकते हैं, तो उस पर भी मेरी एक वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी, जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना, उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।
तो गाइज अब हम पोस्ट वर्कआउट मील की या किसी भी फूड की बात करते हैं आफ्टर वर्कआउट में, तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली होती है कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, उसके साथ साथ उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कि कितनी जल्दी वो डाइजेस्ट होता है। तो ये दो चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये होता है जब किसी भी प्रोटीन फूड सोर्स को आप खाते हो तो उसका कितना % बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कितना % हमें प्रोटीन मिल जाता है। वे प्रोटीन की बात करें जो टॉप रैंक पे रहता है, वे प्रोटीन 100 से लेके 159 तक इंडेक्स में उसका परसेंटेज रहता है, यानी कि उतना % 100 का 100% हमें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमें मिल जाता है। एग्स के साथ हम कंपेयर करें तो एग्स का भी 100 के आसपास हमें प्रोटीन मिल जाता है उससे भी। तो उसके बाद हम बात करें सोया चंक्स की, तो वो हमारी बॉडी में 70 से लेके 65 ऐसे इसके आसपास हमें वो मिल जाता है। डिपेंड करता है सोयाबीन से कौन सा बना हुआ फूड आप खा रहे हैं। इतना ही मैंने आपको बताया ये बॉडी में एब्जॉर्ब होगा 70 के आसपास, पर इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 96% के आसपास है। ऑब्वियसली वे प्रोटीन की ज्यादा रहेगी 100% के आसपास, जितना आप ले रहे हैं 100 या 99 के आसपास उतना आपको मिल जाएगा। एग्स के साथ भी सेम रहेगा 98% के आसपास, लेकिन सोयाबीन की 96। अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ही सही रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आपको पता है आपके पास ये ऑप्शन होना ही होना चाहिए कि आप एग्स भी नहीं खा सकते, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट अपनी मील में ऐड करना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कंप्लेंट करने की कोई बात नहीं है, इस प्रोडक्ट को आप खा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो होंगे काफ़ी ज़्यादा और इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।